अब तक आप लोगों ने हर तरह के जलनखोरों को देखा होगा, लेकिन अब जलनखोर भी जो है वो अलग कैटेगरी में आ चुका है। यानी आप अगर सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं, आप अगर अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल पूछते हैं, आम जन हो या फिर ये कहें कि कोई विपक्ष का नेता हो, तो आप जलनखोर हैं। क्योंकि लोकसभा में वित्त मंत्री कहती हैं कि विदेश में जो दुश्मन है वैसा ही दुश्मन वो लोग हैं जो अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, जो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जो डॉलर और करेंसी की बात करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या सत्ता पक्ष से सवाल पूछना या अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल पूछना वो दुश्मन है? यानी पूछने वाले, सवाल पूछने वालों को दुश्मन के साथ जोड़ दिया है कि आप दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं। हालांकि ये नहीं कहा कि देशद्रोही है कि नहीं है। देशद्रोही तो लक़ब है, कभी भी किसी का नाम देशद्रोही के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन जलनखोर कहा गया है, दुश्मन कहा गया है। सोचना है कि आखिर वो दुश्मन कौन कौन है। सवाल आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप भी जलनखोर और दुश्मन हैं। सुनिए सीतारमण क्या कुछ कहती हैं। सदन में दुख की बात है कि हमारे सदस्यगण भी हमारे विदेश में अगर हमारे दुश्मन कोई है, उन जैसे अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है, वो दुख की बात। सुना आपने। तो अगर आप जलनखोर नहीं बनना चाहते हैं, आप सिस्टम से सवाल नहीं पूछना चाहते हैं या नहीं पूछते हैं, इसका मतलब कि आप अच्छे इंसान हैं, आप जलनखोर नहीं हैं। जरा याद कीजिए, ये वही निर्मला सीतारमण हैं जो विदेश में क्या कहती हैं, रुपये कमजोर नहीं, डॉलर मजबूत होता जा रहा है। ये वही है जो आज कह रही हैं कि जो लोग अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछते हैं, इसका मतलब वो जलनखोर हैं। जब पीएम मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उस वक्त करेंसी, रुपया और डॉलर को लेकर सवाल पूछते थे कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि किसकी आबरू गिरती चली जा रही है। सुनिए खुद पीएम मोदी के मुंह से, हालांकि उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, क्या कुछ कहते हैं। प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। रुपये की कीमत सुना आपने। ये रुपया और डॉलर को लेकर जिक्र कर रहे थे और सरकार से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन यही सरकार अब जवाब देने को तैयार नहीं है। और वित्त मंत्री कहती हैं कि जो अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल पूछता है, इसका मतलब वो जलनखोर है। और एक वीडियो और आप देखें, देश के प्रधानमंत्री फिर क्या कहते हैं, रुपया और डॉलर को लेकर सरकार को किस तरह से कटघरे में खड़ा करते हैं। सुनिए इस वीडियो में। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। सुना आपने। महंगाई, बेरोजगारी या फिर किसी भी चीज पर विपक्ष ने सवाल पूछ लिया, इसका मतलब वो जलनखोर है। ये कहना है वित्त मंत्री का। उनका मानना है कि सिस्टम पर आप सवाल नहीं उठा सकते, आप सत्ता पक्ष पर सवाल नहीं उठा सकते, आप किसी भी काम पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। जो सरकार करती है वो एकदम सही है, उस सही को आप गलत ना करें और सवाल सरकार से ना पूछें। और यह भी करें कोशिश कि आप अर्थव्यवस्था को लेकर कभी सवाल ना पूछें। वहीं एक फोटो और भी आप देखें, जब गैस था उस वक्त स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर रोड पर आ गई थी
और वो कह रही थी कि सिलेंडर काफ़ी महंगा हो गया है, महिलाएं परेशान होती हैं, घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हुआ है। लेकिन क्या ये जलनखोर थी? ये तो जलनखोर नहीं कहलाती हैं। यानी अब सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का मतलब है कि आप जलनखोर हैं। और देखना होगा कि कौन कौन जलनखोर है जो सत्ता पक्ष से सवाल पूछता है और ये पूछता है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, ये पूछता है कि भुखमरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, ये भी पूछ सकता है कि अस्पताल की फैसिलिटी नहीं है, ये भी पूछ सकता है कि अब तक घर का देने का जो वादा किया था आपने वो नहीं दिया। हजारों सवाल हैं, क्या क्या आप पूछेंगे। लेकिन ये याद रखना, जब सवाल आप पूछेंगे इसका मतलब आप जलनखोर हैं।